नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक सारंगी का अध्याय 8 तीन दोस्त। तीन दोस्तों के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, जो कि हैं कलर्स, और हमारी इकाई का नाम भी है रंग ही रंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता है तीन दोस्तों की, जो है तीन कलर्स। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। ये है लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समुद्र भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाए। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। लाल और पीला मिलकर क्या बना? नारंगी। पीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। पीला और नीले ने हाथ मिलाया तो नया दोस्त कौन हुआ? हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। तो देखा बच्चों आपने, लाल और नीला मिलने से कौन सा कलर बना है? बैंगनी, यानी कि जामुनी। आइए अब इसके कुछ मुश्किल शब्दों को देखते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कहानी जो है तीन दोस्तों की है। तीन दोस्त, लाल, पीला और नीला। ये कह रहे हैं कि जब लाल कलर जो है वो हर लजीज वस्तु, यानी कि जो टेस्टी चीज़ें हैं जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे जो होते हैं उनमें रहता है। और पीले ने सूरज को चमकदार बनाया, जो लगातार मुस्कुराकर रोशनी देता है। आसमान भी नीला था और समुद्र भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली थी। तो एक दिन इन तीनों ने क्या सोचा कि हमें ना और दोस्त चाहिए। तो इन्होंने आपस में मिलकर जो है नए नए दोस्त बनाए। जैसे लाल और पीले ने मिलके नारंगी बनाया, पीले और नीले ने मिलके हरा बनाया, और लाल और नीले ने मिलके बनाया बैंगनी। ठीक है, यानी कि इनको जो है और नए दोस्त मिल गए। जैसे सीधी सी भाषा में कहूँ तो इन कलर्स को जब हम मैच करते हैं तो नया कलर मिलता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये पूरा अध्याय। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। सबसे पहले प्रश्न है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? आपको ये बताना है कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर साथ रहते हैं, इन्हीं प्यारे प्यारे रंगों की तरह। दूसरा प्रश्न है, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? जब आपके दोस्त आपसे रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं? ये आपको अपनी कक्षा में बातचीत करनी है आपस में। तीसरा प्रश्न है, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? ये आपको अपने अनुभवों के आधार पर बताना है। देखो बच्चों, हमेशा जो है आसमान नीला नहीं होता है, और सूरज भी हमेशा पीला नहीं रहता, और पत्ते भी हमेशा हरे नहीं होते, क्योंकि जब वो सूख जाते हैं तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और सूरज भी डूबते और उगते समय हल्का लाल होता है, और आसमान का रंग भी समय और मौसम के अनुसार जो है बदलता रहता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? आपको बात करनी है कि आप नए मित्र जो है कैसे बनाते हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है अपनी कॉपी में लिखना है। कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। कहानी में जो रंग आए हैं उनके नाम लिखने हैं, सारे जितने भी कलर्स यूज़ हुए हैं इसमें। ये लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है लाल, नीला और पीला।
फिर जो उनसे मिलकर नए रंग बने थे, नारंगी, हरा और बैंगनी, ये आपको लिख लेने हैं। अब दूसरा प्रश्न है, वाक्य पूरा करना है। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए, क्योंकि पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए इस वाक्य को पूरा करते हैं। क्योंकि वे अपने दुनिया को और भी रंगीन बनाना चाहते थे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजना है और उनके नाम भी लिखने हैं कि विद्यालय में नारंगी, जैसे विद्यालय में नारंगी वस्तुओं के नाम, हरी वस्तुओं के नाम और बैंगनी वस्तुओं के नाम। ये हो गई आपकी नारंगी वस्तुओं के नाम, पेंसिल बॉक्स, गेंद, चार्ट पेपर और पानी की बोतल। ये हैं आपके हरी वस्तुओं के नाम, पेड़ पौधे, ब्लैक बोर्ड का कपड़ा, स्कूल बैग और नोटबुक का कवर। अब आप बैंगनी वस्तुओं को देखिए, पेन हो सकता है, रिबन, चार्ट पेपर और रंग। इनके अलावा जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप अपने विद्यालय में देखते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बारी आती है कुछ बनाने की। आइए कुछ बनाते हैं मज़ेदार। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेज पर अखबार बिछा देना है। फिर आपको अलग अलग ग्लास या कप में 3 रंगों को पानी में घोलना है, जैसे लाल, पीला और नीला। तीसरा है, फिर क्या करना है, आपको ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार पर छिड़कना है। जैसे देखिए, इसने तीनों लाल, पीला और नीला कलर जो है ग्लास में इसने लिया हुआ है। और ऐसे आपको जो है ड्रॉपर की सहायता से है अखबार पर छिड़कना है। अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आसपास छिड़कना है तथा नए रंग बनाने हैं। आप रंग की बूंदों से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सभी रंगों को मिलाकर देखना है कि कौन सा रंग बनता है। जैसे आपस में आप मिलाकर रंग बनाएंगे ना, जैसे लाल और नीला मिलाएंगे तो क्या नया रंग आएगा, ये आप अनुभव करेंगे, देखेंगे अपने आप। अब आता है शब्दों का खेल। आइए शब्दों का खेल देखते हैं। रंगों के नाम लिखने हैं। आ की मात्रा वाले रंग और बिना आ की मात्रा वाले रंग। जैसे आ की मात्रा वाले काला और नीला, और बिना आ की मात्रा वाले हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि आ की मात्रा से शुरू होने वाले रंग, तो आप लिख सकते हैं काला और नारंगी। अगर बात आती है कि आ की मात्रा कहीं भी हो सकती है, तो हम यहाँ नीला और पीला भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे कि बिना आ की मात्रा वाले रंगों के बारे में। हम मान कर चल रहे हैं यहाँ कि जिससे जो है शुरुआत होती है, यानी कि आ की मात्रा से शुरू होती है, और बिना आ की मात्रा के शुरू होने वाले रंग। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं नीला और गुलाबी। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब बारी आती है चित्रकारी और लेखन करने की। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह आप जो रंग आपने सोचा है आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, और उनके चित्र बनाना है, और कुछ उसके बारे में आपको जो भी आपको पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है। चित्र भी बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऐसे ही आपको यहाँ चित्र बनाना है और यहाँ आपको जो है उन चीज़ों के बारे में लिखना है। अब चलते हैं चित्र और बातचीत। यहाँ हम देखने वाले हैं प्रकृति के रंग। प्रकृति के रंग आप पहचान पा रहे हैं, ये केले का पेड़ है, इस पर पीले रंग के केले लगे हैं और हरे रंग के हैं प्यारे पत्ते। अब ये देखते हैं हम आगे, और ये इल्ली है, ये माली है और ये मिट्टी। ध्यान से देखिए मिट्टी का कलर कैसा है,
और जिस चीज़ से ये खोद रहा है उसका कलर कैसा है। गुलाब रेड कलर का और इल्ली भी ग्रीन कलर की होती है। और यहाँ देखिए सूरजमुखी, भंवरा, इन सभी के जो प्राकृतिक कलर्स हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।